अगर आप किसी भी मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले जिस देवता की मूर्ति दिखाई देती है वो है भगवान गणेश। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो, घर में पूजा हो, नया व्यवसाय हो या कोई यात्रा, हर जगह सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को इतने अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है? कभी लोग उन्हें गणपति कहते हैं, कभी विघ्नहर्ता, कभी लंबोदर, तो कभी एकदंत। पुराणों में बताया गया है कि गणेश जी के 12 अत्यंत पवित्र नाम हैं। इन 12 नामों का केवल उच्चारण ही नहीं, बल्कि उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर इन 12 नामों का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन इन नामों के पीछे केवल आस्था ही नहीं, बल्कि कई अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं भी छिपी हुई है। आज की इस कथा में हम उन 12 नामों के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पवित्र पर्वतों में माता पार्वती अपने महल में विराजमान थी। एक दिन उन्होंने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने उसमें प्राण स्थापित किए और वो मूर्ति एक जीवित बालक बन गई। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर आने मत देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने उस बालक को द्वार पर खड़े देखा। जब शिव अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। शिव को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन बालक अपनी बात पर अडिग रहा। तभी क्रोधित होकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने ये दृश्य देखा, तो उनका क्रोध और दुख सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब सभी देवता घबरा गए। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और जो भी जीव उत्तर दिशा में सोता हुआ मिले, उसका सिर लेकर आओ। कुछ ही समय बाद गण एक हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव ने उस सिर को बालक के शरीर पर स्थापित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तभी से वो बालक कहलाया गणेश और शिव ने घोषणा की, आज से इस बालक की पूजा सबसे पहले की जाएगी। पुराणों में जिन 12 नामों का वर्णन मिलता है वे हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। इन नामों के पीछे अलग अलग रहस्य छिपे हुए हैं। सुमुख का अर्थ होता है सुंदर और मंगलमय चेहरा। गणेश जी का चेहरा भले ही हाथी के समान हो, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति और करुणा दिखाई देती है। इस नाम का संदेश यह है कि मनुष्य की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और उसके व्यवहार में होती है। एक दंत का अर्थ है जिसका एक ही दांत हो। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी पूरी कथा बिना रुके लिख सके। तब उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप कथा सुनाते समय कभी रुकेंगे नहीं। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। कथा शुरू हुई। गणेश जी तेजी से लिखते जा रहे थे। अचानक उनकी लेखनी टूट गई, लेकिन कथा को रुकने देना संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना लिया। इसी त्याग के कारण उनका नाम पड़ा एकदंत। अब इस कथा में हम उन बाकी 6 नामों के रहस्य को समझेंगे जिनका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये ऐसे आध्यात्मिक संकेत है जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। गणेश जी का 7वां नाम है विघ्ननाश। विघ्न का अर्थ है बाधा या समस्या, और नाश का अर्थ है समाप्त करना। इसलिए विघ्ननाश का अर्थ हुआ वो जो सभी बाधाओं को दूर कर दे। इसी कारण से हर शुभ कार्य की शुरुआत में
सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। चाहे विवाह हो, नया व्यापार शुरू करना हो या कोई यात्रा, हर जगह सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए? तब शिव ने उत्तर दिया, जो भी गणेश का स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्ननाश कहा जाने लगा। गणेश जी का 8वां नाम है विनायक। विनायक का अर्थ होता है सभी गणों का नेता या स्वामी। जब गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ, तब भगवान शिव ने घोषणा की, आज से ये बालक सभी गणों का स्वामी होगा। यही कारण है कि उन्हें गणों के अधिपति यानी गणपति भी कहा जाता है। विनायक नाम हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करे और उन्हें सही दिशा दिखाए। गणेश जी का 9वां नाम है धूम्रकेतु। धूम्र का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है ध्वज या प्रकाश। इस नाम का संबंध उस दिव्य ऊर्जा से है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। पुराणों में कहा गया है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब गणेश जी धूम्रकेतु रूप में प्रकट होकर दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं। ये नाम हमें ये संदेश देता है कि सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करती है। 10वां नाम है गणाध्यक्ष। गणाध्यक्ष का अर्थ है सभी गणों का प्रमुख। गणेश जी को देवताओं की सभा का मुख्य रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, तो गणेश जी की उपस्थिति को अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जिम्मेदारी और नेतृत्व एक साथ चलते हैं। गणेश जी का 11वां नाम है भालचंद्र। भाल का अर्थ है माथा और चंद्र का अर्थ है चांद। इसका अर्थ हुआ जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। बाद में देवताओं के आग्रह पर उन्होंने श्राप को कम कर दिया और चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। गणेश जी का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध नाम है गजानन। गज का अर्थ है हाथी और आनन का अर्थ है चेहरा। इस नाम का अर्थ है जिसका मुख हाथी के समान हो। लेकिन हाथी का मुख केवल एक आकृति नहीं है, ये बुद्धि, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। हाथी को जंगल का सबसे समझदार और धैर्यवान प्राणी माना जाता है। इसी कारण गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। अगर हम इन 12 नामों को ध्यान से समझें, तो हमें जीवन के 12 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिखाई देते हैं। ये सिद्धांत है सुंदरता, त्याग, ज्ञान, सुनने की क्षमता, धैर्य, शक्ति, बाधाओं को दूर करना, नेतृत्व, प्रकाश, जिम्मेदारी, विनम्रता, बुद्धि। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन स्वतः ही सफल होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर गणेश जी के इन 12 नामों का स्मरण करे, तो उसके जीवन के कार्य सफल हो सकते हैं। इसी कारण कई लोग हर सुबह ये मंत्र बोलते हैं, सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकै, लंबोदर्श्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, द्वादशैतानि नामानि ये पठेत शृणुयात्पि। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन नामों को श्रद्धा से सुनता या बोलता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। गणेश जी के ये 12 नाम हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता केवल धन या शक्ति से नहीं मिलती। सच्ची सफलता मिलती है ज्ञान से, धैर्य से, विनम्रता से और सही मार्ग पर चलने से। और यही कारण है कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। अगर आप भी गणेश जी के भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें गणपति बप्पा मोरया। और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।